उनकी बात हो रही है ना, हमारी बात नहीं है। क्या बोले आप? क्या बिल्कुल, ये तो क्या बोले आप? डायरेक्टर साहब यहाँ पे हैं, तो आप सर क्या कहते हैं आप नहीं, आपने गलत बोला, आपने गलत नहीं बोला, आपने गलत बोला, आपने नहीं करना है सर। आप एक ट्रांसफर प्राप्त कीजिए, ये सब आप जानते ही नहीं है, एक ऐसी बात है आप सुनने वाले तो हम ये सब रहेगा फॉर यू सर। ऐसे सर प्लीज क्या आराम से अपनी बात सुनिए। लोगों को परेशानियां इनकी लोगों का क्या रहेगा तो सवाल लोग दो समाज वाले मेरे पास है, दो मैंने आउटसोर्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जम्मू कश्मीर के एक सरकारी हॉस्पिटल से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बीजेपी के एमएलए के सामने बीजेपी के नेता और जो सरकारी एक हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं बीएमओ, जिनका नाम हरविंदर सिंह बताया जा रहा है, उनके और बीजेपी नेता के बीच इस समय जो है वो काफी ज्यादा जो हंगामा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मामला जो है वो रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक महिला की मौत से जुड़ा जो है बताया जा रहा है कि आखिरकार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में एक महिला की मौत जो है वो किस तरह से हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी जितने भी हॉस्पिटल है जम्मू कश्मीर में, वहां पर आए दिन जो है वो लोगों को इलाज कम और ये कहें कि लड़ाइयां जो है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं। आखिरकार ये कौन व्यक्ति थे बीजेपी के नेता जिनके बीच यहाँ पर बीएमओ के साथ आखिरकार ऐसी क्या नौबत वहां पर आ पड़ी जिसके चलते काफी ज्यादा जो बहसबाजी है वो यहाँ पर देखने को मिली और जिसके चलते मजबूरन में यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर जो कि जिला उधमपुर के एक दूरदराज तहसील में वहां पर पाया जाता है, उनको ये सब कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जनाब आप हमें यहाँ से ट्रांसफर करा दीजिएगा। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अपनी कमियों में सुधार लाएंगे या फिर ये कहें कि अपने सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, अपने निजाम को सुधारने का काम करेंगे, लेकिन जनाब को शायद ऐसा क्या वहां पर हालात बने थे कि उन्होंने ये कहा कि आप मुझे ट्रांसफर कर दे ताकि दूसरी जगह पर वो आम जनता को परेशान करने का काम कर सकें। हमने इस पूरी खबर की पड़ताल की और उस व्यक्ति जो कि एक बीजेपी के नेता काफी ज्यादा इस हेल्थ डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम जो कि बीएमओ के बतौर तौर पर जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में बीएमओ के बतौर तौर पर अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं और उनके बीच ये बहस जो है वो किस वजह से हुई है, जिनके बीच ये बहस एक बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उनका नाम राजेंद्र शर्मा यहाँ पर बताया जा रहा है और हम इनसे इस समय कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल पहुंच पा रही है। राजेंद्र जी, रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसा क्या नौबत आ पड़ी कि आपको वहां पर बीएमओ साहब जो रामनगर के हैं उनके साथ बहस करने पर मजबूर होना पड़ा और आपकी बातों का जवाब देने के बजाय बीएमओ साहब को भी ये मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर मेरी आप ट्रांसफर करा दीजिएगा। ये क्या कुछ पूरा मामला था? वीडियो आपकी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। देखिए नरेंद्र जी, ये मामला आज से लगभग 6 या 7 दिन पहले एक महिला जो है अपने इलाज के लिए रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आती है। उसको मामूली सा बुखार था और इलाज के दौरान ही जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक कोई गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उसको रिएक्शन होता है और संदिग्ध परिस्थितियों में उस महिला की मौत हो जाती है। जी। उसको वहां से रेफर भी कर दिया जाता है। उसके उपरांत हम स्थानीय विधायक जी से संपर्क करते हैं, वो डायरेक्टर हेल्थ जी से संपर्क करते हैं, तो एक सरप्राइज विजिट जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में परसों उनकी होती है। जी।
और उसी दौरान जो स्थानीय नागरिक थे उनके साथ मैं भी था। हम वहां पर जाते हैं और उस विषय में हम बात करते हैं जो जिस लेडी की डेथ हुई है, और साथ में जो हॉस्पिटल की कमी है, चाहे वो स्टाफ को लेकर हो, पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर के हो, और विशेष करके सफाई को लेकर के हो। और जब इस विषय पर बीएमओ से बात की जाती है तो बीएमओ का बताओ, आपने शायद उस वीडियो में देखा भी होगा कि विधायक वहां पर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर वहां पर बैठे हुए हैं, और उनका बर्ताव जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो कहते हैं कि आप हमारी ट्रांसफर करवा दें, जबकि एक अहदे पर बैठा हुआ आदमी जिसके बाद एक इंस्टीट्यूशन है उसको वो हेड कर रहा है, उसका दायित्व बनता है कि अपने उस इंस्टीट्यूशन को किस तरह से ढंग से चलाए, सफाई व्यवस्था को किस तरह से बहाल करे। उसके बाद डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनके पास वो अप्रोच करे कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और जो 5 या 7 दिन पहले जो एक महिला की मौत हुई है उस पर कोई जांच जो है वो बिठाई जाए, बजाय इसकी कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो हमें बोलने लगा कि हमारी आप ट्रांसफर करवा दें, आप हमें आप यहाँ से बाहर निकलवा दें। दूसरी बार में हमने उनको बोला है कि आप जाके ऑफिसर को ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, आपके जैसे ऑफिसर को रिजाइन की जरूरत है। आप अगर किसी और जगह भी जाएंगे तो वहां पर ऐसा ही गल डालेंगे, तो आप इससे बेहतर है आप अपनी सेवाएं अगर ढंग से नहीं दे सकते हैं तो आप रिजाइन कर दें। उसी को लेकर के वहां पर बात हुई थी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो उस औरत जो वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसी को छुपाने के लिए इन्होंने उस बात को बतंगड़ बनाया, और किसी न किसी तरह से उस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से उस मुद्दे से आम लोगों का और मीडिया का ध्यान किस तरह से भड़काया जाए, उसी को लेकर के इन्होंने ये बात की है। राजेंद्र जी, अभी भी आपने रामनगर के हक की आवाज उठाई, और इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि इस समय जिनकी ब्यूरोक्रेसी काफी ज्यादा हैवी हो चुकी है इस समय, खासकर जम्मू कश्मीर में, और अगर हम बात करें उधमपुर जिले की तहसील रामनगर में, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस मुद्दे को, जो आम जनता का मुद्दा है, क्योंकि हॉस्पिटल में सब लोग जाते हैं, चाहे वो अमीर है गरीब है, डॉक्टर्स के पास जब किसी को मुसीबत आती है सब वहां पर इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती रहती है कि यहाँ पर जिन लोगों को इलाज मिलना चाहिए उनको वहां से रेफर किया जाता है। तो आपने अगर इस मुद्दे की आवाज उठाई है, ये बहुत ही अच्छा, हम आपके इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस मुद्दे को सियासत के साथ जोड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल भाई साहब, मैं हैरान हूँ। कुछ एक लोग, जो हमारी वीडियो वायरल हो रही है उसमें कुछ एक लोग जो है वो बीएमओ की भी सराहना कर रहे हैं, कुछ एक लोग कर रहे हैं। जी जी, अच्छा, हाँ, वो उसकी सराहना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा नाम मान लो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ, उनको लगता है कि पार्टी विशेष का आदमी है तो ये अपनी बात क्यों रख रहा है, जबकि मैं पार्टी विशेष का कार्यकर्ता तो हूँ ही, लेकिन मैं रामनगर का स्थानीय नागरिक हूँ। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना भी फर्ज, हाँ, एक इंसानियत का फर्ज है। आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, कल को अगर मैं बीमार पड़ता हूँ इसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं जाऊंगा, मेरे साथ भी यही हालत हो सकती है। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि किसी न किसी मुद्दे पर सभी को इकट्ठा हो करके रामनगर की भलाई बेहतरी के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थों को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि आज जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं और विशेष करके जो रामनगर के हालात बने हुए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रामनगर का हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। हमने डायरेक्टर महोदय से ये बात की थी, अगर आप हमें डॉक्टर मुहैया नहीं करवा सकते, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मुहैया करवा सकते, तो कृपया हमें 5-7 एम्बुलेंस और यहाँ पर दे दे, क्योंकि अगर आपने इसको रेफर हॉस्पिटल घोषित किया है तो कम से कम एम्बुलेंस की जो सुविधाएं जो है वो टाइम मिल सके। अगर हमें रेफर ही होना है दूसरे हॉस्पिटल में, तो मैं यही आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, खास करके जब एक जवान लड़की मरी है, 30-35 साल की लड़की मरी है, तो उसकी लाश पर सियासत नहीं होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए जी, राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक इंसानियत की मिसाल इन्होंने कायम की, क्योंकि दुखद रहा तब जब रामनगर के एक हॉस्पिटल में एक महिला को वहां पर इलाज के लिए लाया जाता है, और वहां पर जब उस महिला को रेफर किया जाता है तो वहां से रास्ते में उस महिला की जान चली जाती है, जिसके बाद परिजनों द्वारा रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर गंभीर आरोप वहां पर लगते हैं। और उसके बाद बीएमओ साहब की अगर हम बात करें तो वो सफाई देने के लिए वहां पर सामने आते हैं, जिनका ये कहना था कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी लापरवाही वहां पर नहीं रही है। लेकिन अगर राजेंद्र शर्मा जी की बात करें तो उन्हें शायद इस बात का जो दुख था परिजनों का वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जिन्होंने गुस्से में आकर जो है वो बीएमओ रामनगर की क्लास वहां पर लगा डाली, और उसके बाद बीएमओ साहब को ये कहना पड़ा कि जनाब आप मेरी ट्रांसफर कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आए दिन
अपने ये कहें कि काम को लेकर सुर्खियों में रहता है, क्योंकि रेफर हॉस्पिटल के नाम से वो जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी किसी को छोटी सी मामूली चोट क्या आई होती है तो उसको वहां से कभी जीएमसी उधमपुर में और जीएमसी उधमपुर के बाद उसे सीधा जम्मू में यहाँ पर रेफर किया जाता है। ये अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो जरूर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। हालांकि आखिरकार रामनगर के अंदर कब ये सुधार होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इत्तू जी, हमारी उनसे भी अपील रहेगी कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ सिस्टम को सुधारने का काम किया जाए, क्योंकि हेल्थ सिस्टम में आए दिन जो है वो जो लोगों को इलाज कम मिल पा रहा है, जबकि लड़ाई झगड़े या फिर लोगों को रेफर जो है वो यहाँ से ज्यादा किया जा रहा है। तो आप लोग भी जरूर अपना अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के कभी सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में आप गए हैं, चाहे वो जीएमसी हो या कोई भी कितना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर जम्मू कश्मीर का सरकारी क्यों ना हो, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या पीएचसी हो, वहां पर क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। खासकर उधमपुर जिले के हवाले से बात करें तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर से जुड़ी ये पूरी खबर है। तो जरूर आप सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर से जुड़े अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। क्या अगर आप वहां पर अपने किसी परिजन को वहां पर लेकर गए हैं तो किस तरह का ट्रीटमेंट आपको वहां पर दिया गया है। हालांकि हमारी अपील रहेगी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर की एडमिनिस्ट्रेशन से और हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू जी से और डायरेक्टर जो है हेल्थ के उनसे भी कि वो इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखें, ताकि दोबारा कोई भी ऐसा मामला देखने को ना मिले कि जिससे लोगों का भरोसा जो हेल्थ सिस्टम पर है वो जो है वो उठ सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।